हाय गाइस, सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत स्पेशल वीडियो। टुडे वी हैव मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। ये गाड़ी आजकल बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग है। सो आज मैं आपके लिए इसका ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ। टुडे वी हैव ओशिम भाई। ओशिम भाई को मैं बचपन से जानता हूँ और इन्होंने अभी ये रिसेंटली ये गाड़ी ली है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट टोयोटा हाई राइडर। बिकॉज अगर मैं ओशिम भाई के बारे में बात करूँ, इनको टोयोटा हाई राइडर के बारे में पता ही नहीं था और ये इनकी गलती नहीं है, ये टोयोटा की गलती है। बिकॉज टोयोटा ने बिल्कुल भी यार प्रमोशंस नहीं किया है। मैं जितने भी लोगों को देख रहा हूँ कि ग्रैंड विटारा ले रहे हैं, उनको बिल्कुल भी हाई राइडर के बारे में नहीं पता है। सो देखते हैं, अभी बात करते हैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव सबके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओशिम भाई, वेलकम टू द चैनल। हेलो एवरीबॉडी। ये अपना कौन सा वेरिएंट है, कितने का पड़ा? सबसे पहले तो आप यही बता दो। ये यार जेटा प्लस वेरिएंट है हमारा। ये मुझे पड़ा 22,90,000 का। 22 लाख। हाई राइडर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता अपन। जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं सुना था हाई राइडर के बारे में, क्योंकि थोड़ा अर्जेंट में गाड़ी लेनी पड़ी मुझे मेरे पास 2-3 दिन ही थे गाड़ी लेने के लिए, इसलिए मैंने जल्दी में डिसीजन ले लिया इसका। ओके, बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप हाइब्रिड वेरिएंट लेने वाले हो, मैं नॉर्मल पेट्रोल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। नॉर्मल पेट्रोल आपको मारुति में ही सस्ता पड़ेगा, बट अगर आप हाइब्रिड ले रहे हो, लिटरली हाई राइडर में वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अगर मैं सेम वेरिएंट के बारे में बात करूँ, लिटरली भाई के 60-70 हज़ार रुपये बच जाते। सो इतना डिफरेंस आता है और ऊपर से ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी टोयोटा की है। तो ये एक मतलब बहुत बड़ी दिक्कत टोयोटा के साथ है यार। बिल्कुल प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कस्टमर को बता ही नहीं रहे हैं। एंड मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग अ डिजिटल मार्केटर माई सेल्फ, आई बिलीव दैट हर कोई प्रोडक्ट जब नया लॉन्च करता है तो दे शुड नो कि उनका टारगेट ऑडियंस क्या होना चाहिए, और उनको डायरेक्टली मार्केटिंग एक्चुअल ऑडियंस को करनी चाहिए, जो ऑब्वियसली आपकी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, जो बाकी इन सेगमेंट में गाड़ियां उठाते हैं। सो दैट इज इवन आई फील दैट इट इज इम्पोर्टेंट इन टर्म्स टोयोटा ऑफ बिल्कुल मार्केटिंग। मार्केटिंग नहीं कर रहा, लोगों को पता ही नहीं है हाई राइडर के बारे में। मतलब हम लोग जितना बता देते हैं, बाकी लोगों को ज़्यादा नहीं पता है। अब किसी भी चीज़ के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले अपन इसके नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे। तो लेट मी शो यू द नेगेटिव्स। सो द वेरी फर्स्ट नेगेटिव जो कि लोगों को लगता है, बिकॉज इट्स अ हाइब्रिड, द बूट स्पेस। या सो बूट स्पेस, या बिकॉज यहाँ पे अपने पास ये बैटरी पैक है, उसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे बूट स्पेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बूट स्पेस थोड़ा कम है, ऑब्वियसली थोड़ा कम है। ये इतना ज़्यादा बूट स्पेस से अंतर पड़ जाता है, पर मेरा ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं है, तो ये इस वाले पोर्शन को मैं निकाल लेता हूँ तो थोड़ा बहुत मेरा लगेज आ जाता है। ओके, बट थोड़ा अगर सा मैं ये इशू है। हाँ, अगर कंपटीशन से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे आपको कम बूट स्पेस मिलता है। कमिंग टू द सेकंड नेगेटिव, ये मतलब कि ऑब्वियस नेगेटिव्स हैं, बाकी अपन अभी ओशिम भाई से भी पूछेंगे। जो सेकंड रो में आपको हेडरूम मिलता है, ये भी कम है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत होती है? हेडरूम एक्चुअली मुझे लगा आगे पीछे दोनों कम है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं खुद 6 फुट 2 इंच का हूँ, तो इफ़ आई स्ट्रेटन अप माई बैक, माई हेड टचेस द सीलिंग। सो वो थोड़ा सा, अगर गाड़ी हम इतनी बड़ी ले रहे हैं, सो हेडरूम शुड बी मॉनिटर्ड आजकल, क्योंकि हर कोई ऑलमोस्ट 6-6.5 फुट का होता ही है। हाँ, तो उस हिसाब से गाड़ी बनानी चाहिए। पहले इंडियंस की हाइट 5 पहले साढ़े इंडियन की 5 हाइट, ऐसी होती थी, आजकल हर कोई 6 फीट का आजकल है। हर कोई 6 फीट का है। सो हेडरूम में एक दिक्कत है। सो ये तो दो ऑब्वियस नेगेटिव्स थे। और क्या आपको नेगेटिव लगता है? और कुछ नेगेटिव्स हैं, जैसे यार प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है, इसमें की थोड़ी और बेटर दे सकते थे, थोड़े और बेटर फंक्शंस दे सकते थे। सिर्फ दो ही लिटरली आपको ये जो की मिलती है ना, ये स्विफ्ट की है। स्विफ्ट में भी ऐसी मिलती है। आर्टिगा, जो मतलब मारुति के जितने मॉडल आते हैं सब में आपको सेम की मिलती है। बट इसका मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊं, अभी मैं इसको प्रीमियम बना दूंगा बिल्कुल सर। जस्ट विद अ सिंपल मैजिक। रुक जा, मैजिक दिखाता हूँ। सो दिस इज द मैजिक गाइस। वो कैसी ये लग रही तो है? तुमने एकदम बदल दी यार, फरारी की कर दी है तो। सो इस पे हम लोगों ने केप स्किन लगा दी है। दिस इज अ कार की स्किन। इसकी वजह से यार आपकी एक तो की भी इतनी अच्छी लगने लगती है, प्रीमियम लगने लगती है, अलग सी लगने लगती है। मतलब मारुति की गलती अपन सुधार रहे हैं। सो अब यहाँ पे आपने देखो की भी थोड़ी सी बेटर लगने लगी है, एंड एट द सेम टाइम ये की को प्रोटेक्ट भी करेगा। सो कभी ऐसे गिरती रहती है, कहीं पे कुछ होता रहता है, स्क्रैचेस नहीं आएंगे। और इसमें प्रीमियम 3M के मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं। सो यार इसको अगर आपको लेना है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। ऑल्सो देयर इज अ डिस्काउंट कूपन, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हो। और ये अभी पूरा हम लोगों ने नहीं लगाया है, ये ऐसा आता है। सो अभी इसके और भी एलिमेंट्स हैं, अभी वो हम पूरे अच्छे से लगाएंगे। बाकी भाई को लग रहा था कि इतने ही में बहुत अच्छी लग रही है। सो अभी हम लोग ने इतने ही पे रोक दिया है। बाकी अगर आप चाहो तो उसको पूरा कवर कर सकते हो। सो एक प्रॉब्लम तो अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर दी है। प्रॉब्लम, थैंक यू, आपने सॉल्व कर दी मेरी। और क्या क्या यहाँ पे नेगेटिव्स हैं? यार और अगर इसके थोड़े बहुत नेगेटिव्स मैं जाना चाहूँ, तो इसका जो साउंड है ना, कि ईवी पर जब ये चलती है तब ये बिल्कुल बिना किसी साउंड के चलती है,
बट द मोमेंट इट शिफ्ट्स टू पेट्रोल इट स्टार्ट गिविंग अ डीजल से भी बुरा वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा साउंड। इसमें जो आपको इंजन मिलता है, दिस इज अ 3 सिलेंडर इंजन। सो इस इंजन की वजह से ना, मतलब जैसे कि चालू होता है बहुत रफ नोट आता है। एक रफ नोट है। सो जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेटर हो सकता था, मतलब इस रेंज की गाड़ी में ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो बिल्कुल ही परफेक्ट होना चाहिए। या मतलब कितना 21-22 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी अगर इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो वो एक दिक्कत है। सो इंजन लाउड, मतलब जो चीज़ें हम लोगों ने आपको रिव्यू में बताई थी कि बूट स्पेस उतना अच्छा नहीं है, हेड रूम उतना अच्छा नहीं है, इंजन नॉइजी है, वही प्रॉब्लम्स कस्टमर को भी फेस हो रही हैं। और कोई पर्टिकुलर नेगेटिव? और एज सच कुछ पर्टिकुलर नेगेटिव मुझे नहीं लगा। मुझे ऑन द पॉजिटिव हैंड साइड जिसकी चीज़ें कुछ बहुत अच्छी लगी, जो स्पेसिफिकली इसका माइलेज की माइलेज एक बार दिखा भी देते हैं कितना दे रही है गाड़ी। सो अभी जब हम लोग आ रहे थे तब तो बहुत ही अच्छा दे रही थी। एक बार की दिखाएंगे अपनी सुंदर की। सो अभी हम लोग जब आ रहे थे 21.4 किलोमीटर्स पर लीटर का यहाँ पे माइलेज मिल रहा है। सो या माइलेज तो यार बहुत तगड़ा है, 21.4। अरे वो जब तक दरवाज़ा बंद नहीं करो तो यही होगा। सो 21.4 किलोमीटर्स पर लीटर, या जो कि मेन चीज़ है इस गाड़ी के बारे में, हाइब्रिड है तो माइलेज तो यहाँ पे बहुत अच्छा मिल रहा है। सो माइलेज से तो प्रॉपर सेटिस्फैक्शन होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। माइलेज से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ मैं, क्योंकि इससे पहले आई यूज टू ओन इको स्पोर्ट, उसका 8 या 9 का माइलेज आता था पेट्रोल पे शहर में। सो दैट वाज अ बिग हिट ऑन माय पॉकेट, बिकॉज क्योंकि मेरा रनिंग बहुत ज़्यादा है, तो 30-40 हज़ार का महीने का तेल ही खा जाती थी। तो बड़ी अगर दिक्कत है। अगर हाँ, थैंक यू। ये तो दिक्कतें हैं। ओके अच्छा, कंसिडरिंग इट्स अ मारुति, यहाँ पे आपको कोई मतलब ऐसा फिट एंड फिनिश और मतलब इंटीरियर के बारे में कोई दिक्कतें लगती हैं? मतलब लोग बोलते हैं ना मारुति बहुत बेसिक सी होती बहुत है। बहुत बेसिक से इसके वो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर डुअल टोन में कुछ देते, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेदर में कुछ डिफरेंट फिनिश दे सकते थे या वुडन फिनिश दे सकते थे। और देखा जाए तो भी यहाँ का जो इसका लेदर अपहोल्स्ट्री है वो थोड़ा और प्रीमियम हो सकता था। इस रेंज की गाड़ियों में जैसे हम MG हेक्टर या एस्टर में देखें, तो उसका जो लेदर का वर्क होता है दैट इज वेरी प्रीमियम, वेरी प्रीमियम। एस्टर में तो आपको ये सब चीज़ें भी पूरी सॉफ्ट टच मिलती हैं। एग्जैक्टली वो सब कुछ सॉफ्ट टच है। और उसका एक रेड वाइन वेरिएंट है, वो भी बहुत अमेजिंग लगता है इन टर्म्स ऑफ। बट अब क्या कर सकते हैं, हम सबको सब कुछ तो नहीं मिल देखो सकता। मेन चीज़ इस गाड़ी के बारे में है माइलेज, और माइलेज की वजह से लोग इसको ले रहे हैं। बाकी अगर मैं बताऊं तो इसके जो लोअर वेरिएंट्स आते हैं, जो कि नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट्स आते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर डुअल टोन मिलता है। वहाँ पे वो ब्राउन का शेड दिया गया है, यहाँ पे तो आपको ब्लैक मिलता है। तो एक चीज़ है, बाकी अंदर से कोई रैटलिंग की आवाज़ आ रही है? नहीं, रैटलिंग की आवाज़ सच तो बिल्कुल भी नहीं है। ड्राइविंग बहुत बहुत स्मूथ है इसकी, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, सिंस इसका CVT वो है, तो जब जैसे हम फॉर एग्जांपल पार्क से रिवर्स डालते, रिवर्स से न्यूट्रल डालते, ड्राइव डालते, तो उसका उतना सीमलेस एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब वो आपको अटक अटक के कट 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 होके आवाज़ आएगी, और उसके बाद वो उतना सीमलेस नहीं लगता एक प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी चलाने में। हल्का सा उसमें थोड़ा सा जैसे फॉर एग्जांपल मूवमेंट है। हाँ, मूवमेंट नहीं है, थोड़ा अटकता है वो। सो हाँ। इट इज समथिंग विच इज वेरी ऑफ। सो आई हैव ड्रिवन, मतलब मैंने मर्क BMW सारी चलाई हुई है, सो उनका जो शिफ्टर्स होते हैं इट इज़ वेरी एफर्टलेस। ओके, सो वो एक और दिक्कत है। बाकी इंटीरियर ठीक है अपना। इसको अपन ने कभी प्योर EV मोड में चलाया है? प्योर EV मोड इसमें अनअवेलेबल रहता है आउट ऑफ ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब यहाँ पे आपको ये EV मोड तो मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अनअवेलेबल। नहीं, अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ, 2 महीने हो गए गाड़ी को। मैंने तो अभी तक नहीं देखा यार। यार यही होता है, बिकॉज क्या है ना, यहाँ पे वो जब तक बैटरी चार्ज होती है, मतलब वो लगता ही नहीं है कि कभी प्योर EV मोड वो मिलेगा आपको। जब भी उसको बटन को दबाओ यहाँ पे अनअवेलेबल लिखा आता है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है इस पे कि ये चलेगा भी। ये चलता है अभी। वो एक दिक्कत है। बाकी ड्राइविंग के बारे में, मतलब ड्राइविंग डायनेमिक्स कैसे हैं, कंसिडरिंग कि आप थोड़ा ड्रिफ्ट भी मार लेते हो तो उसके हिसाब ड्राइविंग से। डायनामिक्स के हिसाब से ड्राइविंग का डायनामिक अच्छा है इसका। अगर ट्रैक्शन ऑफ करते हैं तो ड्रिफ्ट कर सकते हैं इस गाड़ी को। अब वो आप प्रॉपर BMW वाली ड्रिफ्ट तो नहीं, एक स्क्रैच वो हैंड ब्रेक वाली, स्क्रीचिंग मार, हैंड ब्रेक हैंड वाली, ब्रेक वाली हाँ, मार हाँ। सकते हैं। वो बात है इसमें। बाकी अगर स्टेयरिंग को पकड़ने की वो बात आई, तो स्टेयरिंग में मारुति सुजुकी का डिज़ाइन को ध्यान देना चाहिए था कि इसका स्टेयरिंग का जो होल्डिंग एक्सपीरियंस होता है, जो एक हाईवे पे चलने लायक स्टेयरिंग का वो होता है, वो नहीं है। बहुत बेसिक सा गोल सा स्टेयरिंग है एक बस,
जैसा 800 में होता था, अगर कुछ यहाँ पे थोड़े से होल्डिंग के वो थोड़े से अगर हैवी ग्रिप्स होते तो थोड़ा थोड़ा थिक और बना ड्राइविंग देते, थोड़ा थिक और बना ड्राइविंग देते। एक्सपीरियंस बेटर रहता, जिससे जैसे फॉर एग्जांपल हम हाईवे पे चल रहे हैं, हमारा हाथ ऐसे छूट जाता है इससे, गाड़ी से वो नहीं होता, वो मेरी होता इको क्या है स्पोर्ट कि में। ये एक तो बहुत पतला बनाया गया है, सो ये थोड़ा थिक रहता ना, जैसे मेरी क्रेटा में है, तो वो ग्रिप अच्छी बनती है। अच्छा, और कोई गाड़ियाँ नहीं देखी, चलो ये ठीक है। डीजल में नहीं देखी, जैसे क्रेटा डीजल आती है, सेल्टोस डीजल आती है, ये डीजल के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो रही है कि अब डीजल कार्स बंद होती जा रही हैं, कहते हैं 2030 में पेट्रोल डीजल कार बंद ही हो जाएंगी। बोलते तो हैं। तो जिसमें तो जिसमें जो स्पेसिफिकेशन चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, पर लेकिन इतना इसको वो नहीं कर सकते बिकॉज ये अमेजिंग गाड़ी है, मुझे मुझे थैंकफुली बहुत अच्छी लग रही है ये चलाने में, और मेरा पर्पस सॉल्व होता है। बड़ी है, अच्छी सनरूफ है, इससे ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। जैसे आप ये जगह दिखाओ भाइयों को, यहाँ पे नॉट हम आए हुए। स्ट्रिक्ट ऑफ रोडिंग, बट हाँ, जैसे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा आना चाहते हो, थोड़ा सा जैसे यहाँ पे रोड खराब है तो दिक्कत नहीं देती है। और एक चीज़ तो यार मेरे को उस गाड़ी के बारे में बहुत अच्छा लगता है, सस्पेंशन सस्पेंशन बहुत अमेजिंग है इसके, बहुत अच्छा है इसका सस्पेंशन, लिटरली amazing बहुत अच्छा suspension है। है। मैं कहूँगा मारुति ने आज तक जितनी गाड़ियाँ बनाई है सबसे अच्छा इसी में दिया है। अमेजिंग सस्पेंशन है इसमें, मैंने 1-1 फुट के गड्ढे भी खुदाए हैं, और बिल्कुल हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं, पर हाँ जेन्युइन ऑफ रोडिंग करी है मैंने इससे, और एक्सपीरियंस बहुत सीमलेस था। इसका एक मोड है बी मोड, तो अगर आप डाउन हिल बिल्कुल डाउनहिल ऐसी जा रहे चढ़ाई हो, पे भी है ना, बिल्कुल ऐसी चढ़ाई पे, तो भी वो बहुत इजीली उतर जाती है। ये एक अमेजिंग फीचर है इस गाड़ी का कि ये गाड़ी को बिल्कुल स्टैग्नेट रखती है, रोक के नहीं रखती। जो इसमें आपको बी मोड मिलता है दैट इज़ द ब्रेकिंग मोड। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सो दैट इज़ द ब्रेकिंग मोड, जिसमें आप गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक करती है। जैसे अपन नॉर्मली अपनी गाड़ी में फर्स्ट गियर डाल देते हैं ना डाउनहिल जाने के टाइम, तो वैसे इसमें इट्स ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे फर्स्ट गियर तो है नहीं, तो अपन बी मोड में डाल सकते हैं। और बाकी सब कुछ यहाँ पे बढ़िया लग रहा है। बाकी सब कुछ परफेक्ट है यार। देखो यार, मेन चीज़ ये है कि इस गाड़ी के साथ ना मेन माइलेज है। अगर आपको माइलेज चाहिए उसके लिए ये गाड़ी, मतलब कोई और गाड़ी इसको बीट नहीं कर पाएगी। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा टोयोटा के साथ है कि आप प्रमोशंस क्यों नहीं कर रहे हो, प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हो अपनी हाई राइडर को। बिकॉज लिटरली वो गाड़ी बहुत अच्छी है, सेम गाड़ी है, सब कुछ सेम है, बट जस्ट बिकॉज यू आर नॉट प्रमोटिंग इट, लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं चल रहा है। सो लोगों को बताना चाहिए, वो एक चीज़ है। तो जो इसके ड्राइविंग मोड्स हैं वो एक बहुत स्पेशल फीचर है इस गाड़ी का। इसमें 3 ड्राइविंग मोड हैं, इको, नॉर्मल और पावर। इको मोड में आपका एवरेज आता है एज यूजुअल, नॉर्मल मोड नॉर्मली चलता है, पर जो उसका पावर मोड है वो बहुत ही अमेजिंग है, बिकॉज एकदम से जो ये टॉर्क लेता है, ये कोई भी लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी को वो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप BMW X1 का जितना टॉर्क है उतना ही है इसका भी। So it is exactly the same, and that is a very unique and amazing feature about this कि ये पावर मोड है। ओके, सो यहाँ पे आपको जो कंबाइंड आउटपुट मिलता है वो है 115.56 PS एंड 141 Nm का टॉर्क। सो बिकॉज ऑफ द बैटरी पैक जो आपको इनिशियल बूस्ट मिलता है, जिस तरीके से ये गाड़ी पिकअप करती है जी। पावर मोड में, वो बहुत अच्छा है। वो बाकी अमेजिंग है। और इंटीरियर के बारे में कुछ स्क्रीन कैसी लगती है? स्क्रीन बहुत सीमलेस है, स्क्रीन का जो इसका UI UX है वो बहुत बढ़िया है, यूज़र एक्सपीरियंस अमेजिंग है, यूज़र इंटरफेस भी अमेजिंग है। बाकी अगर इसकी टच और उसकी स्पीड की बात करी जाए तो ये 120 FPS का परफॉर्मेंस देती है, जैसे एग्जैक्टली माई आईफोन। ओके, अच्छा, इसके जो शेड है, जिसका सनरूफ का शेड है, ये एकदम मतलब ऐसा ट्रांसपेरेंट टाइप का दिया है, तो उससे कोई दिक्कत होती है? थोड़ी सी दिक्कत इससे हीट में आ जाती है, क्योंकि हीट अब्जॉर्ब करती है। अब ये देखोगे ये कपड़े का है, ये थोड़ा सा इसकी क्वालिटी अगर बेहतर होती तो लाइट थोड़ी और कम आती और थोड़ा हीट कम आता। हाँ, क्योंकि अभी तो ठंडी है। हाँ, अभी तो गर्मियों में ठंड है, दिक्कत होगी, गर्मियों हाँ। में थोड़ा सा इशू हो सकता है इसमें। ओके, और इनफैक्ट या एंड बाकी सब ये सब अच्छा है। अच्छा, इसमें अपने पास वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, वो इसके एक प्लस मॉडल में आती है। ऊपर। बट अभी से मैं और आपको बता दे रहा हूँ, 360 इसमें जो आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं बहुत अच्छी हैं, लिटरली बहुत अच्छा काम करती हैं। जी। और बाकी ये वाली जो स्क्रीन मिलती है वो कैसी है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन है? जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन है वो भी बहुत अमेजिंग है, बहुत रिस्पॉन्सिव है और बहुत सारे डिटेल्स देती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक राइडर के लिए, जिसको
जिसको जिसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होता है अपनी एवरेज को। ओके और रही बात कुछ कुछ चीज़ों की जो मैंने इसमें देखी कि जो इसका क्लस्टर का स्क्रीन है उसमें भी नेविगेशन के वो आ जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एप्पल कारप्ले से नेविगेशन चालू करा हुआ है तो यहाँ पे भी डायरेक्शंस के आएंगे। और प्लस साथ ही साथ इसमें एक फीचर है हेड्स अप डिस्प्ले, वो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब इस कार में ऐसा है बिकॉज ये बैटरी पे स्टार्ट होती है, बहुत सी बार ऐसे ही समझ में नहीं आता कि गाड़ी स्टार्ट हो गई कि नहीं। ये कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार जैसे समझ अभी देखो नहीं मेरे को आता भी समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है कि नहीं हुई पर है। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो इसका आपको ये heads up एक display फीचर मिल और जाता है हेड्स अप डिस्प्ले में, जो सब कुछ बता देता है कि अगर आपका जो जो बहुत बहुत एक अच्छा फीचर है मेरे हिसाब से कि इंसान का ध्यान बिल्कुल यहाँ नहीं जाए, ऊपर ही अगर रहेगा तो इंसान अपना व्यूइंग शिफ्ट कर सकता है बहुत इजीली। क्योंकि बिकॉज अगर मैं गाड़ी चलाते चलाते नीचे देखूं फिर ऊपर देखूं तो उतने में स्प्लिट सेकंड का एक डिफरेंस आ जाता है। हाँ, मतलब तो इसमें वो थोड़ा नजरें बहुत हानिकारक नीचे है। नहीं करना पड़ता है। सो वो भी एक अच्छी चीज़ है। ये बाकी बहुत अच्छी चीज है, इंटीरियर फिट एंड फिनिश बढ़िया है ना, परफेक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लुक्स कैसे लगते हैं? लुक्स सिर्फ लुक्स ये बीट करती है मेरे हिसाब से टोयोटा हाई राइडर को, बिकॉज द काइंड ऑफ डिजाइन इट हैज। टोयोटा हाई राइडर का जो भी है अंदर ठीक है, बाहर जो भी वो है ठीक है, अंदर तो सेम ही है लेकिन अंदर जो भी है, हाँ। बट बाहर से आई कैन गारंटी दिस इज फार बेटर देन टोयोटा। बिकॉज द काइंड ऑफ, आप इसका डीआरएल देखिए, एक बार इसका डीआरएल देखिए और एक बार इसकी टेल लाइट भी दिखाइएगा। इसका इसके जैसा लुक आई डोंट थिंक सो अभी तक मारुति की गाड़ी में किसी ने दिया है। हाँ। थोड़ा बहुत रेंज का वो आता है, रेंज रोवर का हल्का सा लुक, हल्का सा फिनिश आता है। एक बार पीछे टेल लाइट्स दिखाई है इसकी, वो भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन मिलता है ना, इट्स स्ट्राइकिंग। तो अगर मैं यहीं पे बात करूँ हाई राइडर के बारे में, हाई राइडर में आपको बहुत कंटेम्पररी डिजाइन मिलता है। हाई राइडर बहुत बेसिक सा डिजाइन है, मतलब दिस इज, बट यहाँ पे आपको देखो कंटिन्यूअस एलईडी टेल लाइट continuous मिलती LED tail है। light फ्रंट में भी जो आपको डीआरएल्स मिलते हैं वो यूनिक हैं, ऐसा नहीं कि आपको कोई और गाड़ी में देखने को मिलेंगे। सो ये यूनिक चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बिल्कुल। और बाकी सब बढ़िया है, माइलेज वाइलेज अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, अभी तक कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और जो कंप्लेंट्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी कुछ चीज़ें जो नेगेटिव्स थी इस गाड़ी के साथ वो अभी भी हैं, उसमें ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट किया नहीं है सुजुकी ने। सो ओशियन भाई का ये था ग्रैंड विटारा का रिव्यू। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा डू टेल मी इन द कमेंट्स। और अगर आप लेने वाले हो तो क्या आप इसको लोगे या फिर हाई राइडर को लोगे, ये भी मेरे को बता के जाना कमेंट्स में। सो या ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।